रुको। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जीवन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ता? क्या तुम हर रात यह सोचकर सोते हो कि आज भी मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसका मन है। लेकिन यही मन जब बिना दिशा के दौड़ता है, तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। नदी का पानी जब चारों ओर फैल जाता है, तो केवल कीचड़ बनाता है। लेकिन वही पानी जब एक दिशा में बहता है, तो पहाड़ों को भी काट देता है। तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसी ही है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितनी ऊर्जा है, सवाल ये है कि तुम उसे कहां खर्च कर रहे हो। आज अधिकांश लोग थकान से नहीं हारते, बल्कि बिखरी हुई ऊर्जा से हारते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर दूसरों की जिंदगी देखना, फिर चिंता, फिर तुलना, और दिन समाप्त। शाम तक शरीर नहीं, बल्कि मन थक जाता है। और जब मन थक जाता है, तब सपने भी बोझ लगने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन एक जंगली हाथी की तरह है। यदि उसे प्रशिक्षित नहीं किया जाए, तो वह पूरे जंगल को नष्ट कर देता है। लेकिन यदि वही हाथी प्रशिक्षित हो जाए, तो वह सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। यदि तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया, तो तुम्हारी ऊर्जा इच्छाओं, डर, गुस्से, आलस्य और भटकाव में समाप्त हो जाएगी। जरा सोचो, जब तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण काम होता है, तभी अचानक तुम्हें मोबाइल देखने का मन क्यों करता है? जब पढ़ने बैठते हो, तभी दूसरे काम क्यों याद आते हैं? जब लक्ष्य तय करते हो, तभी मन आराम मांगने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। लेकिन आसान रास्ता कभी महान मंजिल तक नहीं पहुंचाता। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है, वह अपने जीवन को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि हर कार्य की शुरुआत मन से होती है। यदि मन स्पष्ट है, तो निर्णय स्पष्ट होंगे। यदि निर्णय स्पष्ट हैं, तो जीवन भी स्पष्ट होगा। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। हर दिन तुम्हें केवल एक निश्चित मात्रा में समय, ध्यान और मानसिक शक्ति मिलती है। यदि तुम उसे छोटी छोटी इच्छाओं में खर्च कर दोगे, तो बड़े सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बुद्ध का पहला संदेश है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार की रक्षा करता है, उसी प्रकार सफल व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा करता है। क्योंकि ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। और जहां ऊर्जा बहती है, वहीं तुम्हारा भविष्य बनता है। आज से अपने आप से एक प्रश्न पूछना शुरू करो, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, या मुझसे मेरी ऊर्जा छीन रहा है? यह एक प्रश्न तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया तुम्हें हर दिन हजारों दिशाओं में खींचेगी। कोई कहेगा यह करो, कोई कहेगा वह करो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो हर आवाज के पीछे भागता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एकाग्रता ही शक्ति है, बिखराव ही कमजोरी है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है, उतनी ही ऊर्जा किसी महान व्यक्ति के भीतर भी थी। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक दिशा दी, और अधिकांश लोग उसे बिखेरते रहे। इसीलिए सफलता भाग्य का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा के सही उपयोग का परिणाम है। याद रखो, जब तक तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी, तब तक तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा है। वह हर दिन हमारी ऊर्जा चुराता है, और हमें पता भी नहीं चलता। पहला शत्रु है बिना उद्देश्य का भटकाव। आज का मनुष्य काम से कम और विचलन से अधिक थकता है। सुबह उठते ही हम अपने मन को किसी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि स्क्रीन की ओर भेज देते हैं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम केवल समय खो रहे हो। लेकिन सच ये है कि तुम अपनी मानसिक ऊर्जा भी खो रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि मन जिस दिशा में बार बार जाता है, वही उसकी आदत बन जाती है। इसीलिए यदि तुम रोज अपना ध्यान व्यर्थ चीजों पर लगाओगे,
तो धीरे धीरे तुम्हारा मन गहरे काम करने की क्षमता खो देगा। दूसरा शत्रु है दूसरों से तुलना। जब तुम हर समय यह देखने लगते हो कि कौन तुमसे आगे है, किसके पास अधिक पैसा है, किसकी जिंदगी बेहतर दिखती है, तब तुम्हारी ऊर्जा ईर्ष्या में बदल जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का एक बड़ा कारण दूसरों से चिपकी हुई इच्छाएं हैं। जिस क्षण तुम अपनी यात्रा छोड़कर किसी और की यात्रा देखने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति कम होने लगती है। याद रखो, पेड़ कभी दूसरे पेड़ से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह केवल अपनी जड़ों को मजबूत करता है। इसीलिए यदि तुम्हें ऊंचा बनना है, तो अपनी जड़ों पर काम करो, दूसरों की शाखाओं पर नहीं। तीसरा शत्रु है भय। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर। यह डर तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य अभी आया ही नहीं और अतीत जा चुका है। जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। सोचो, यदि तुम्हारे पास एक दीपक हो और तुम उसे आगे के 10 किलोमीटर देखने के लिए इस्तेमाल करना चाहो, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन यदि तुम उसी दीपक से केवल अगला कदम देखो, तो अंततः पूरी यात्रा पूरी हो जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। पूरी मंजिल देखने की कोशिश मत करो, केवल अगला सही कदम उठाओ। चौथा शत्रु है आलस्य। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। कई लोग काम इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे थक गए हैं। वे इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका मन कठिनाई से भागना चाहता है। बुद्ध ने सिखाया कि अनुशासन स्वतंत्रता का मार्ग है। शुरुआत में अनुशासन कठिन लगता है, लेकिन बाद में वही तुम्हें आसान जीवन देता है। जबकि आलस्य शुरुआत में आराम देता है, लेकिन बाद में पछतावा देता है। इसलिए हर सुबह अपने मन से मत पूछो, मेरा मन क्या चाहता है, बल्कि पूछो, मेरा लक्ष्य क्या चाहता है। और पांचवां तथा सबसे बड़ा शत्रु है बिना नियंत्रण की इच्छाएं। मन हमेशा कुछ नया चाहता है, नया मनोरंजन, नया सुख, नई उत्तेजना। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि इच्छा का कोई अंत नहीं होता। यदि तुम हर इच्छा के पीछे भागोगे, तो पूरी जिंदगी भागते ही रह जाओगे। इसीलिए उन्होंने इच्छाओं को दबाने की नहीं, उन्हें समझने की शिक्षा दी। जब तुम यह देख लेते हो कि हर क्षणिक सुख कुछ ही मिनटों का है, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थायी शांति की ओर मुड़ने लगता है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा एक दीपक के तेल की तरह है। यदि तुम उसे हर छोटी चीज पर खर्च कर दोगे, तो अंधेरा जल्दी आ जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे संभाल कर उपयोग करोगे, तो वही दीपक पूरी रात प्रकाश देता रहेगा। इसलिए आज से एक नियम बनाओ। हर दिन अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। क्या यह काम मेरी ऊर्जा बढ़ा रहा है या घटा रहा है? क्या यह आदत मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर? क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मन मेरा मालिक बन चुका है? जो व्यक्ति हर दिन इन 3 प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर देता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि परिवर्तन किसी बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही निर्णयों से आता है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार एक बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे सही कर्म महान जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे सही दिशा दो और उसे अपने सबसे बड़े उद्देश्य में लगाओ। याद रखो, ऊर्जा वहां नहीं बढ़ती जहां केवल इच्छा होती है। ऊर्जा वहां बढ़ती है जहां अनुशासन, जागरूकता और निरंतर प्रयास होता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझने से शुरू होता है। हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन समस्या यह नहीं है कि हमारे अंदर ऊर्जा कम है। समस्या यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग नहीं करते। कोई अपनी शक्ति चिंता में खो देता है, कोई डर में, कोई दूसरों से तुलना करने में और कोई ऐसी इच्छाओं के पीछे भागने में जो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे अपने उद्देश्य की ओर लगाओ। जिस प्रकार एक नदी जब एक दिशा में बहती है, तो बड़े बड़े पत्थरों को भी काट सकती है, उसी प्रकार जब मनुष्य की ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सकता है। इसीलिए अपने जीवन में स्पष्टता लाओ। अपने आप से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं?
मेरा उद्देश्य क्या है? मेरी आज की मेहनत मेरे भविष्य को कैसे बेहतर बना सकती है? जब इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तब जीवन में अनुशासन आना शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। यदि तुम्हारे विचार डर और नकारात्मकता से भरे हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा भी उसी में नष्ट होगी। लेकिन यदि तुम्हारे विचार सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने पर केंद्रित हैं, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अपनी ऊर्जा को सफलता में बदलने के लिए अनुशासन आवश्यक है। हर दिन अपने मन की हर इच्छा को पूरा करना आसान है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए सही निर्णय लेना ही असली शक्ति है। जब तुम कठिन काम करते हो, जब तुम आलस्य पर जीत प्राप्त करते हो और जब तुम अपने उद्देश्य को छोटी इच्छाओं से ऊपर रखते हो, तब तुम अपने चरित्र को मजबूत बनाते हो। बुद्ध ने संतुलन का मार्ग सिखाया। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने उद्देश्य को मजबूत बनाओ। अपनी ऊर्जा को क्रोध, चिंता और पछतावे में मत खो। उसे सीखने, निर्माण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। याद रखो, असफलता अंत नहीं होती। जैसे बीज मिट्टी के अंदर रहकर अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। हर छोटा प्रयास, हर सही निर्णय और हर दिन का अनुशासन तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसीलिए आज से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने सपनों में लगाओ, अपने विकास में लगाओ और अपने बेहतर भविष्य के निर्माण में लगाओ। क्योंकि जब इंसान अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब वह अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाता है। बुद्ध का संदेश यही है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने मन को जागृत करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। क्योंकि जिसने अपनी ऊर्जा को जीत लिया, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान लिया। धन्यवाद।